रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन। अभी हम बस थोड़ी देर में न्यू प्लैनेट पे पहुंचने वाले हैं। Hello? Hello, sir. What happened? You called me. एलिस, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऑफिस आओ। सर, अपने मुझे अर्जेंटली क्यों बुलाया? अभी हम सब लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाए हैं। हमने आज कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारे रोवर सैटेलाइट ने एक नया प्लैनेट ढूंढ निकाला है। यह प्लैनेट का नाम है ईथल प्लैनेट, जो हमारे सोलर सिस्टम कई लाइट ईयर्स दूर है। हमारा एम है कि हम वो प्लैनेट से डेटा कलेक्ट करें, उसके लिए किसी को भेजना होगा मिशन के लिए। सर, ऐसे कैसे किसी भेजेंगे? कुछ आइडिया भी है कितना लाइट ईयर्स दूर है और कितना टाइम लगेगा? गुड क्वेश्चन, बट हमें एस्टिमेट करके पता चला है कि हमें ऑलमोस्ट 3 इयर्स लगेंगे आने के लिए, और जाने के लिए टोटल 6 साल देने हैं। कुछ ही दिनों में हम टेस्टिंग करने वाले हैं सबकी कौन कैपेबल और डेट कलेक्ट करने का, क्यों सैटेलाइट कुछ रिसर्च कर पाती है और रोबोट को भेजना रिस्की है। भाई सब कुछ खाने को है क्या? 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। हाँ जरूर, रुको। शुक्रिया भाई सब। कोई बात नहीं, ख्याल रखना। शुक्रिया भाई सब, भगवान आपका भला करे। अभी आपको यहां से जंप करना, ये हमारा पहला टेस्ट है। ओके। इट्स टाइम टू अनाउंस कि कौन मिशन इतल प्लैनेट पर जाने के लिए एक जन केपेबल है और डेटा रिस्पॉन्सिबली ला सकता है। हमारे सभी टेस्ट को पास किया, एंड द पर्सन हु इज रेडी टू सिलेक्ट फॉर मिशन इज एलिस। Congratulations, Alice. Well deserved, Alice. Thanks so much. Thank you all. We're all proud of you. कांग्रेचुलेशंस, तुम एथल स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट हो गए। तुम्हारे पास एक ट्रेनिंग बाकी है सिमुलेटर का। सर, मुझे पूरा मिशन कंप्लीट करने का 6 साल लगेंगे। यस आई नो, तुम कर लोगे। बस 2 हफ्ते में तुम्हें रॉकेट में बैठा के मिशन के लिए लॉन्च कर देंगे और बस एक सिमुलेटर टेस्ट देना है। Throttles advancing, simulators go for forward motion.
मम्मी पाप ने नासा इथाल स्पेस मिशन के लिए सिलेक्ट हो गया। मैं 6 साल बाद वापस धरती पर आऊंगा। आई विल मिस यू मॉम एंड डैड। क्या बात है बेटा, अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, 6 साल अपना पूरा ध्यान रखना, और अभी कुछ पैसे की जरूरत होता तो मांग लेना। नहीं पापा, पैसे की जरूरत नहीं है अभी, अगर जरूरत होगी तो मैं मांग लूंगा। ओके बेटा। ठीक है बेटा, खाना टाइम से खा लेना और टाइम से जल्दी सोना, और ऑल द बेस्ट फॉर योर मिशन। ओके मम्मी पापा, थैंक यू। चलो मैं फोन रखता हूँ, बाय। तुम्हारा कार्य और यात्रा संपूर्ण संपूर्ण हुई। ओम गण गणापते नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। Helmet secure. System system. Ten, nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अभी हम बस थोड़ी देर में न्यू प्लैनेट में पहुंचने वाले हैं। Control, this is shuttle. Course locked in. Thrusters firing. We're going in. New system ahead. Look at that star. Copy shuttle, you are go for approach। फाइनली मैं एथर प्लैनेट पर पहुंच गया हूं 3 साल बाद। Initiating soil sample analysis from planet X12. Test tube confirms high silica taunted. Cross-referencing with planetary models now. फाइनली सब डेटा कलेक्ट कर लिया। अब बस 3 साल और फिर मैं अपने धरती अपने घर लौटूंगा।
अभी तो 1 साल और 6 महीना हुआ है, मैं इतनी जल्दी कैसे धरती पर पहुंच गया और बाकी दूसरे प्लैनेट भी अलग लग रहे हैं। फाइनली इतनी जल्दी धरती पहुंच पर मौसम और हवा अलग है। चलो ऊबर करता हूं। चलो ऊबर करता हूं। अरे नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है? अरे यार कुछ नेटवर्क ही नहीं है, मैप भी नहीं खुल रहा है, कहां फंस गया? ओह गॉड! अरे मैं स्पेस शटल से भी तो जा सकता हूं, लेकिन वो तो प्लैनेट से बाहर ही लेके, अर्थ से बाहर लेके जाएगा। थोड़ी देर वही रहने दिन, यही रहने देता हूं, नासा वाले लेके चले जाएंगे। वो नीले कपड़े वाला कौन है? वो कैमल पर कोई तो आ रहा है, चलो उसे हेल्प मांगता हूं। कौन हो तुम? कहां से आए हो? ये क्या अजीब कपड़ा पहना है? तुम जासूस तो नहीं है? आप कौन है? उनके पुराने जमाने के लिए कपड़े क्यों पहने? मैं एलिस हूं। मैं एथल स्पेस मिशन के लिए गया था, 4.5 साल बाद धरती पर आया हूं। मुझे नासा सेंटर लेके चलो। ये तुम क्या बक रहे हो? ये तो यही जमाने का कपड़ा है। और ये स्पेस मिशन क्या है? जो भी क्या नासा कुछ भी, मतलब कहाँ जाना है तुमको? तुम अभी खरोदिस्तान में हो, यहाँ से कुछ मील दूर शहर है, मेरे घर चलो और ये कपड़े बदलो, नहीं लोग तुम्हें अजीब समझेंगे। ऐसा क्यों? लोग अजीब क्यों समझेंगे? काम करो, मुझे शहर तक लेके चलो, मैं उबर बुक करके गाड़ी से चला जाऊंगा। ये तुम क्या बक रहे हो? उबर क्या है, नशा क्या है, कुछ नहीं पता रे। तू चलना मेरे साथ। ठीक है चलो। अरे यार कहाँ फंस गया? कितना टाइम लगेगा? ये तो पागल आदमी लगता है, जल्दी उबर बुक करके घर चला जाऊंगा। The desert is vast. We ride towards its heart. It feels like another planet, so beautiful. A harsh beauty. Respect it and you will find your way. I will. Let's go. अरे बाप रे, ये कौन सा शहर है? ये कौन सा जमाना है? सब लोग अलग कपड़े पहन रहे हैं, अलग ही दुनिया है यार। मेरा शहर कहाँ है? ये मैं यहाँ कैसे आया? पुराने जमाने कैसे पहुंच गया रे? अरे तू मुझे अलग ही दुनिया का लगता है रे। क्या नशा, क्या क्या नेट, कुछ समझ में नहीं आ रहा है री देवा। हाँ, आप एक तरीके से बोल सकते हो कि मैं अलग ही दुनिया का है। मेरे दुनिया गड़ी है, बड़े इमारतें हैं, मोबाइल हैं, नेट, सब कुछ सब बताऊंगा, दिन से रात हो जाएगी। अरे बाबा, तो तुम यहाँ कैसे आए? बहुत लंबी कहानी है, फिर कभी सुनाऊंगा। एक काम करो, मेरे घर ही रहो, कुछ दिन तुम्हें खाना भी खिला दूंगा। एक काम करो, कपड़े बदल लो, मेरे पास है कपड़े हैं। ठीक है चलो, हम भी देखें पुराने जमाने वाले लोग कैसे जीते हैं। कैसा लग रहा है ना? बहुत अच्छे। ये देखो मेरे पास एक घोड़ा, एक ऊंटम और एक और घोड़ा जो मेरे भाई का था। वो भाई अबे जंग में शहीद हो गया था। चलो तुम्हें खरोदिस्तान रज्जा की सर कराता हूँ। हाँ चलो, देखो ये है हमारा शानदार बाजार। और कितना सुंदर।
ये देखो, ये है खरोदिस्तान किला। ये है हमारा खरोदिस्तान के राजा इंद्रादेव वर्मा का विशाल महाल। मैं इंद्रदेव वर्मा इस खरोदिस्तान का राजा आप लोग से कहना चाहता है कि आप लोग सब सुरक्षित अपने घर पर रहिए। यहाँ कभी भी कहीं भी राजगोंड वाले हमला कर सकते हैं। महाराज, कल रजगोंद की वालों ने हमें धमकी दी थी, यहाँ खेती करना माना है। हमें समझ नहीं आ रही है महाराज, क्या कर रहे? कोई बात नहीं, तुम अपना खेती जारी रखो। ये जमीन हमारी है, किसी भी राज्य का अधिकार नहीं है हमें धमकी देने की। क्या महल है। बंगाड़ू, ये कौन है? नया लगता है इस राज्य में। महाराज, जी मेरा भाई है, आज ही पहली बार आया है इस राज्य में। अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? महाराज, मैं एलिस हूँ, आपसे मिलके अच्छा लगा। अच्छा, ये कैसा अजीब नाम है? महाराज, क्या सुंदर शहर है, क्या हवा, क्या नजारा, मेरा दिल बाग बाग हो गया आपसे जैसे राजा की वजह से। ये खरोदिस्तान महान है। हाँ एलिस, तुम्हें अंदाजा नहीं है, हमारा पश्चिम हिंदुस्तान हमारा है। क्या बात है महाराज, आप सच्ची में एक महान राजा है। अभी एक कम करो, सो जाओ, कल सुबह उठ के खेती करना है। अच्छा, तो आप क्या खेती भी करते हो? हाँ बेटा, घर चलाने के लिए करना पड़ता। मेरे को यहां से निकल जाना चाहिए। पक्का मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया, नहीं तो 1 साल 6 महीने में धरती कैसे पहुंच गया। अरे मैं कैसे निकलूंगा इस दूसरे से धरती में? धरती में कैसे जाऊंगा? फ्यूल तो खत्म हो गया। अब कोई चारा नहीं यहां से निकलने का। बंगाड़ू जी, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। मना किया था ना यहाँ पर खेती करने से। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़े पर हाथ उठाने की और मासूम लोगों का खेती बर्बाद करने की? अरे बाप रे, मेरे पीछे तो पूरी फौज आ गई, भागू रे! The cost of victory is written in the ashes. Let the land remember this sorrow. धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जान बचा ली। शर्म ने अति देख नहीं रहे हो, यहाँ लोगों की जान चली गई है। क्या तुम युद्ध करना नहीं आता? कुत्तों की दाऊदने से अच्छा शेर की तरह सामना करते तुम। महाराज, मुझे युद्ध लड़ना नहीं आता। मैंने एक सैनिक को मुक्का मारा, उसे वो घायल हो गया, तभी सभी सेना मेरे पीछे पड़ गई। मैं अकेले कैसे सामना करता? तो आज से ही तुम गुरु आचार्य के साथ युद्ध का अभ्यास करो। तो बच्चों, समझ में आया कैसे अस्त्र चलाते हैं? हाँ गुरुजी।
प्रम गुरुजी, मेरे को आप युद्ध करना सिखाइए, मेरे को बहुत जरूरी है सीखना। ठीक है बेटा, तुम्हें 2 दिन में योद्धा बना दूंगा। सुनो शिष्य, युद्ध में तलवार चलाना सिर्फ बल नहीं, संतुलन नहीं है। जी गुरुजी, मैं समझता हूँ। अपने पैरों को चौड़ा करके संतुलन बनाओ। अब हमला, तलवार को तेजी से घुमाओ और निशाने पर लगाओ। बहुत अच्छा, यही अभ्यास करो। ठीक है, संभाल के पकड़, संतुलन बनाए रख। जी गुरुजी। अब वार कर, पूरा बल लगा, तेजी से, हाथ पैर बदल। हाँ गुरुजी, यही है असली युद्ध। ये आज अच्छा नहीं हुआ, ये रजगोंड वालों की कर्मों की साजा भुगतेंगे। हमारे मासूम किसानों की जान ली और उनका खेती बर्बाद किया। मैं योग न करतू हूं कि हम 2 दिन में राजगोंड राज्य का खेल खत्म कर देंगे। अब राजगोंद की सेना वाले और राजा देखेंगे कि क्या होती है। नारक से भी बदतर हालत कर दूंगा उस राज्य की। वाओ, ये यूनिवर्स में तो पेड्डे ने तेरी पगनी बॉडी बना ली। कहा ही क्या है इस ड्रिंक में जिससे मेरी बॉडी बन गई। थैंक यू गुरुजी, आपने तो सच में मुझे 2 दिन में योद्धा बना दिया। शिष्य, ये थैंक यू मतलब? थैंक यू मतलब धन्यवाद। विजय भावा। महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? हाँ जरूर। आज रात ही हमारी सेना राजगोंड पर हमला करने वाले, आशा करता हूं तुम युद्ध करना सीख लिए होंगे। हाँ महाराज। अब तक सारे सैनिक सो गए होंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम राजगोंड की सेना खत्म करें और राजगोंड के राजा रणतुंबा को हराए। राजगोंड वाली हमारी उपजाऊ जमीन चाहिए खेती करने के लिए। हम हर हाल में एक भग भी नहीं देंगे और हार नहीं मानेंगे। क्या तुम हमला करने के लिए तैयार हो? हाँ। नम पार्वती पते हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। Warriors of the realm, march forth with me. Yes, my king. Army forward. Hail the king for victory. Onward to destiny. We ride for glory. Let our enemies tremble at our approach. Stay in formation. Onward to the city. Let the torches guide us. The gates are near, my lord. Enter with pride. The night is ours. दिनकरवदनं तीक्ष्णदंष्ट्राकराळं रं 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 रम्यतेजं गिरिचलनकरं कीर्तिपञ्चादिभद्रं रं 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 राजयोगं सकलशुभनिधिं सप्तवेदाळवेद्यं रं 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 राक्षसान्तं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि खं 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 खड्गहस्तम् विषज्वरहरणं वेदवेदान्तदीपं खं 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 खड्गरूपं त्रिभुवननिलयं देवतासुप्रकाशं खं 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 कल्पवृक्षं मणिमयमतुलं मायमायास्वरूपं खं 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 कालचक्रं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि अभी तो बहुत सैनिक बाकी है। तुम्हारे खेती जमीन हमारे हवाले कर। सौम्य साम्राज्यलाभं इं 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 सिद्धियोगं रतजनसलयं आर्यपूजाचिताङ्गं इं 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 सिंहनादम् अमृतकरतलम् आदि अन्त्यप्रकाशम् इं 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 चित्स्वरूपं सकलदिशयशं रामदूतं नमामि
हसितवदनं पिङ्गलाक्षं सुरक्षं सं 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 सत्यगीतम् सकलमुनिरुतं शास्त्रसम्पत्करीयं सं 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 सामवेदम् निपुणसुललितं नित्यतत्त्वस्वरूपं सं 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 सावधानम् सकलदिशयशं रामदूतं नमामि हं 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 हंसरूपम् स्फुटविकटमुखं सूक्ष्मसूक्ष्मावतारम् हं 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 अन्तरात्मम् रविशसि नयनं रम्य हमारी सेना कम होती जा रही है। हमारी सेना कम होती जा रही है। कौन सी सेना बढ़ती जा रही है? मुझे ही कुछ करना होगा। सकल दिशयशं रामदूतं नमामि Forward for glory and the empire. Cross the bridge, no retreat. I must reach the desert. You won't take me alive. सभी सेना को निपटा दिया हूं। इंद्रदेव वर्मा तो भाग गए। अब खरोदिस्तान की खेती की जमीन हमारी है। अब वक्त आ गया है कब्जा करने का। वाह हालिस आ गया। महाराज खेती की जमीन सलामत है। वो तो वक्त ही बताएगा रणथंभा। अब तो इंद्रदेव वर्मा गया। हम ये युद्ध जीत गए। देखा महाराज, मैंने आपको जुंग जितवा दिया। हाँ, तुम एक सच्चे योद्धा हो।
धन्यवाद गुरुजी, आपकी वजह से हम युद्ध जीत गए। अच्छी बात है शिष्या, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, उसके लिए मेरे साथ कार्यालय चलो। देखो शिष्या, जो बात मैं अभी बता रहा हूं ध्यान से सुनना। मेरी मुलाकात भंगदू जी से हुई थी। वो बताए तुम्हारे बारे में कि तुम अलग दुनिया से आए हो। मुझे शंका हुई कि अलग दुनिया के लोग हमारे जैसे हैं। हाँ गुरुजी, आपने सही बोला। मैं अलग दुनिया पहुंच गया। मैं स्पेस मिशन के लिए आया था। बात अलग दुनिया की नहीं है, बात तो तुम्हारे और महाराज के बीच में कुछ तो समानता के बारे में है। क्या समानता मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हें मालूम नहीं, महाराज को युद्ध का शिक्षा मैंने ही दिया हूँ। महाराज भी 2 दिन में सच में योद्धा बन गए थे और महाराज भी बड़े दिल वाला है और तुम्हारा दिल भी बहुत मूल्यवान है। दोनों का लड़ने का तरीका भी समान है। हाँ तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम महाराज के पुनर्जन्म हो। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि तुम अपने पिछले जन्म के साथ युद्ध में साथ दिया। ये आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं महाराज का पुनर्जन्म हूं? क्या सबूत है आपके पास? अच्छा, यकीन नहीं हो रहा है ना? मेरे पास एक तरकीब है जिससे मैं खून से देख के साबित कर सकता हूं कि तुम महाराज के पुनर्जन्म हो। ये कैसे हो सकता है? मुझे याद आ रहा है। मुझे आ रहा है। सब कुछ बदल गया। ये कैसे हो सकता है? क्या करूं? और हाँ, तुम अपने प्रथम दुनिया में जा सकते हो बिना किसी तकलीफ के। कैसे जा सकता हूँ गुरुजी, मेरी मदद कीजिए। तुम्हें वज्रगिरी पर्वत पर जाके 3 दिन तपस्या करनी होगी, जिसे हरि नारायण से तुम्हें कालचक्र की मांग करनी होगी। लेकिन तुम उस कालचक्र से तुम अपनी दुनिया में तभी पहुंच सकते हो, लेकिन जब तुम अपने आगे वाली पीढ़ी की समस्या दूर करोगे तभी जा सकते हो, नहीं तो तुम वो दुनिया से फंस जाओगे। आप बस मुझे वज्रगिरी पर्वत कहाँ है बता दीजिए। वज्रगिरी पर्वत तुम्हें उदम खती के पहाड़ों बीच में सबसे ऊंचा और ऊपर के परत बर्फीला, वही है वज्रगिरी पर्वत। एलिस को 6 साल हो गए मिशन पर भेजे हुए, अभी तक लौटा नहीं है। वो पक्का पैरेलल ग्लिच में फंस गए, इसलिए मैं रोवर सैटेलाइट को दूसरे घाटी पर भेज दिया हूँ। बधाई हो महाराज, आप जल्दी जीत गए और जल्द एक राजकुमारी या राजकुमारी आने वाली। क्या बात कर रही हो मेघना? ये तो बड़ी खुशी की बात है।